हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले ब्लॉग में यहाँ तक दिखाया था, मतलब ये सारी चीज़ों को मैंने शूट कर लिया था और मैंने डाल भी दिया था। अब इससे आगे की पार्ट में शूट कर रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ से आगे की तरफ जैसे मैं बढ़ूँगा तो मैं पहुँचूँगा मनोकामना हनुमान मंदिर। अभी मैं कहाँ हूँ तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दरभंगा वाला ब्लॉग ही चल रहा है। तो ये सेकेंड पार्ट है। तो ये सामने जो देख रहे हैं मनोकामना हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पे जो भी लोग मनोकामना मानते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो लोग काफ़ी चहल पहल है और आज तो काफ़ी भीड़ है, क्योंकि आज तो मंगलवार है ना। और आप सभी को तो पता है मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। तो खैर, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग थोड़े से और आगे बढ़े तो पता चला कि भाई ये जो डोर है, इस डोर को बोलते हैं एंट्रेंस डोर। कहाँ जाने के लिए? तो नरगोना प्लेस जाने के लिए। तो देख सकते हैं ये जब डोर पार करेंगे तो नरगोना प्लेस की तरफ जाएंगे। और उसके बीच में मुझे कैंटीन भी दिखाई दिया, जो खाने पीने वाला मामला था। उससे आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई दिया एक सुंदर सा भवन। अब मुझे तो पता नहीं था कि कौन सा भवन है। जब मैंने इसके बारे में पता किया तो कहा जाता है कि राजा अपने टाइम में यहाँ न्याय की सारे कार्यभार को देखा करते थे। और इसके जस्ट लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं घोड़ा बांधने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। और ये सारी चीज़ जो देख रहे हैं ये राजा के नरगोना प्लेस के एंट्रेंस डोर के बाहर की बातें हैं। तो राजा यहाँ अपने प्रशासन की कार्यभार देखा करते थे। और जब मैं वहाँ से और आगे बढ़ा, जब मैं बाहर निकलने की तरफ था कि राजा के जब महल से मैं बाहर निकलूँ, अभी मैं महल में ही घूम रहा था, सारी चीज़ों को कर रहा था, उनके कोई कार्यभार के सेंटर को देख रहा था। तो उनकी जो है न्याय प्रणाली व्यवस्था जहाँ होती थी वो सारी चीज़ों को मैंने देखा। और उसमें से एक ये भी है जहाँ राज्य दरबार लगती थी, राजा जनता से मिला करते थे, उनकी समस्याओं को सुना करते थे। और ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए मैं बाहर की तरफ निकला तो मुझे दिखाई दिया राजा का प्रतिमा, जो कि सामने आप भी देख सकते हैं। और मैं इससे लेफ़्ट मुड़ जाऊँगा और ये चारों तरफ जा सकता है रास्ता। आपको जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, पीछे घूम के मैं दिखाऊं तो इधर देखेंगे तो लेफ़्ट वाले, राइट वाले और सामने जा सकता है। और मैं कहाँ से आया हूँ तो मैं इस राइट वाले साइड से आया हूँ। ये जो सामने गेट देख रहे हैं मैं उधर से ही आया हूँ और मैं इधर पीछे की तरफ चला जाऊँगा। तो अभी ये जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं मनोकामना मंदिर का द्वार। और इधर से अगर आप लेफ़्ट हो जाते हैं, जिधर कि मैं जाऊँगा, तो उधर एनसीसी फील्ड हो जाती, इस साइड एनसीसी फील्ड है। तो चलिए मैं वो भी दिखा दूँ। ये सारा कुछ राजा के अंदर ही है, मतलब राजा के महल के अंदर का ही जो टोटल लोकेशन है। इसे देखेंगे तो इसे एनसीसी फील्ड कहते हैं, क्योंकि दरभंगा में भी एनसीसी होता है, आप सभी को पता है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ठीक मैं इससे सीधे बढ़ जाऊँ तो मैंने जहाँ दिखाया है कि मनोकामना मंदिर है, वहाँ मनोकामना मंदिर आती है। तो वो सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। यही है एनसीसी कैंपस। इसके पीछे वाले फील्ड को मैंने अभी जस्ट तुरंत दिखाया है। अगर मैं सामने दिखाऊँ तो सामने मनोकामना मंदिर है। ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के ठीक सामने पेड़ के पीछे आप सभी को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ खड़े होकर ये सारी चीज़ों को कवर करूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कहाँ कहाँ गया था। तो मैं इस ठीक इस सामने वाले से होते हुए मैंने वो सारी चीज़ों को दिखाया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं सूर्य देवता का मंदिर। मतलब कि राजा कहा जाता है, उस टाइम के राजा सबसे पहले सूर्य देवता के मंदिर आया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, और उनके बाद ही उनके दिनचर्या का शुरुआत होता था। अब ये बातें कितने प्रतिशत क्या है, इस मंदिर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी सत्यता है इसके अंदर। क्योंकि अभी इस मंदिर का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये मंदिर थोड़ी सी पुरानी होती जा रही है और टूट फूट भी रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस टाइम से लेके अभी तक ये मंदिर इस तरह से बनी हुई और सुंदर दिख रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। खैर, अगर मैं चारों तरफ दिखाऊं तो राजा का ये बाउंड्री वॉल है। मतलब ये जो बाउंड्री वॉल के अंदर ही राजा का पूरा कैंपस है और बाहर से कोई भी नहीं आ सकता था, इतना बड़ा बड़ा किला है। और मैं ये दिखाऊं तो आप जो देख सकते हो राजा का जो ये कैंपस है, कहा जाता है कि ये राजा का कैंपस है। जब भी कोई इंटर करता तो राजा सबसे पहले यहीं आता, फिर इसके बाद होते हुए राजा के कार्यभार और जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जाता। तो अगर मैं दिखाऊं कि भाई ये जो ग्राउंड अभी जैसा है उसमें लोग अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर और कुछ जो है सीखने आ जाते हैं। और ये राजा का मेन एंट्री डोर है, देख सकते हैं दोनों पॉइंट है, यहाँ से ही लोग अंदर आते हैं। और ये टोटल घेरा हुआ है साही चारों तरफ से, मतलब आप कहीं से इंटर नहीं कर सकते। और 2-3 जगह है जहाँ मेन मुख्य द्वार है, जहाँ से आप राजा के किला की तरफ आ सकते हैं। तो खैर, अभी तक मैंने जो दिखाया ये छोटा सा राजा का पोर्शन था, राजा का किला का। लेकिन अभी मैंने नरगोना प्लेस नहीं दिखाया है, ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और ये श्यामा माई मंदिर का एंट्रेंस द्वार है, ये भी दिखाऊंगा।